चलो कहाँ छोड़ा था हमने, डिजीजेस पर, और डिजीज मैंने कहा था याद कर लेना। ठीक है, तो अगर डिजीज याद नहीं करी है तो याद करनी है। इसके बाद देखो कौन कौन सी डिजीजेस है। सम इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, लीवर की प्रॉब्लम है, और HIV ह्यूमन इम्यूनोवायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स। ठीक है, जो आपने ऊपर सारी डिजीजेस जो पढ़ी थी, जो भी सारी बीमारियां पढ़ी थी, उनमें से हेपेटाइटिस बी और HIV जो इंजेक्शन शेयर करते हैं ना, इंजेक्शन शेयर करना मतलब एक बंदे को इंजेक्शन लगाया और उसी का इंजेक्शन दूसरे को लगा दिया, वही वाला, बिना उसको स्टेरलाइज करे। स्टेरलाइजेशन मतलब अल्कोहल से वाइप करो या फिर उसको बॉईल करो नीडल को, ठीक है, वो होता है। लेकिन आज तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी भी हॉस्पिटल्स में हमेशा आपसे न्यू सिरिंज काम में लेते हैं, जो पैकेट होता है उसको नहीं, बिल्कुल नया पैकेट काम में लेते हैं। तो इंजेक्शन शेयरिंग करने वालों को हो सकता है, और वो जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं एक दूसरे के इंजेक्शन लगा लेते हैं, ठीक है, उनको ये बीमारियां इंजेक्शन से भी हो सकती है। कौन सी, ये ध्यान रखना, हेपेटाइटिस और HIV। इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब सीजर्स हो गए, नीडल्स हो गई, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सर्जरी में काम में लिए जाते हैं। सीधी सी बात है कि ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ब्लड, ठीक है, प्लाज्मा, ये अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया तो फिर इससे ये दो बीमारियां हो सकती है। विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, वही ब्लड चढ़ाया, खून चढ़ाया, ब्लड का कांटेक्ट नीडल्स के थ्रू भी हो सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी बिना धोए एक इंसान से दूसरे में काम में ले लिए। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड मतलब ब्लड का ट्रांसफर करना, और फॉर्म ऑफ इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, अगर मदर को है, ठीक है, क्योंकि मदर से भी फीटस में ब्लड का कांटेक्ट है। आपने प्लासेंटा पढ़ी है, किस तरीके से प्लासेंटा डेवलप होती है, जो बेबी होता है उसकी ट्रोफोब्लास्ट मदर के जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर बोरिंग करती है और ब्लड का कनेक्शन बिठा लेती है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स एंड HIV infections, other diseases are completely curable। तो हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स और HIV के अलावा सारी जो डिजीजेस है वो क्योरेबल है। ये मैंने कहा था कि बहुत सारी बीमारियां क्योरेबल हैं, और जल्दी डिटेक्ट हो जाए और ट्रीट हो जाए प्रॉपरली तो इनका क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, या इन बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, ठीक है, सबसे। पर कौन कौन से क्यूरेबल नहीं है, हेपेटाइटिस, जेनाइटल हर्ब्स, HIV, जिसमें से HIV और जेनाइटल और ये हेपेटाइटिस भी, ये तो इंजेक्शन या इंस्ट्रूमेंट क्लियर काम में नहीं लेना, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। जेनाइटल हर्ब्स तो नेचुरली STD है ये तो, पर ये जो हेपेटाइटिस है और HIV है, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली STD नहीं है। स्ट्रिक्टली नहीं है मतलब और भी मीन से फैल सकती हैं, और बाकी जो है जितनी भी सारी आपने पढ़ी है वो स्ट्रिक्टली STD है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रट्टा पढ़ना मारना पड़ेगा, ठीक है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट दीज आर इंक्लूडिंग इचिंग, ठीक है, खुजली होना जेनाइटल एरिया में, ठीक है, जेनाइटल एरिया में। इनके साइन क्या है, जेनाइटल एरिया में अगर ये इन्फेक्शन लग गई है तो इसका साइन क्या है, ठीक है। अगर इंटरकोर्स या कोइटिस के थ्रू लगी है बीमारियां तो इनका साइन क्या है, ठीक है। वैसे जो लग रही है उनका साइन अलग है, कोइटिस के थ्रू लगी है तो इचिंग होना कहाँ पर, जेनाइटल एरिया में। और ध्यान रखोगे फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से ही ये बीमारियां फैलती। अगर आप STD के हिसाब से इनको कंसीडर कर रहे हो तो फ्लूइड कांटेक्ट में आना चाहिए, ठीक है। और इसको रोकने के लिए, STD को रोकने के लिए हमने क्या पढ़ा था, कौन सा मेथड होता है, बेरियर्स, ठीक है। बेरियर से क्या होता है, बेरियर से डिजीज STD नहीं लगती। बाकी सारे तो फर्टिलाइजेशन रोकने के लिए थे, ठीक है, बाकी सारे जो पढ़े थे मेथड्स आपने, हॉर्मोन्स एंड पिल्स एंड इम्प्लांट्स, वो सारे तो फर्टिलाइजेशन रोकने के लिए थे, उसमें फ्लूइड कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो बेरियर्स हैं वो STD रोकते हैं, ये तो दिमाग में बिठा लेना, बेरियर से STD भी रुकती है क्योंकि फ्लूइड्स भी कांटेक्ट में नहीं आते, प्लास्टिक शीट में फ्लूइड्स रुक जाते हैं, ठीक है, फ्लूइड्स कांटेक्ट में नहीं आते। जल्दी सारी ये ध्यान रखना है तुम्हें। क्या क्या होता है, इचिंग, ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज इन द सेंस कि पस वगैरह जो बन जाता है ना, पस का बनना, दैट इज। स्लाइट पेन, दर्द होना, स्वेलिंग। मैं बात कर रही हूँ अगर ये STD यानी कोइटिस के बाद अगर हुई इंफेक्शन लग गया है, ठीक है, तब की बात कर रही हूँ। तो इन्फेक्शन लग गया है और तब अगर STD फैली है तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे जेनाइटल एरिया में, ठीक है।
Infected females may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long time. और females में बहुत टाइम तक ये symptoms नहीं शो होते बीमारियों के और undetected रहती हैं. ठीक है. Absence or less significant symptoms in early stages of infection and other social stigma attached to STD. ठीक है. तो क्या होता है कि absence होना यानी नहीं होना और less significant symptoms होना, मतलब वो symptoms जिनके बारे में पता नहीं चले early stages में. और सोशल स्टिग्मा मतलब ऐसी बीमारियों के बारे में कोई ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं करता है. जनरली पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, कि हम बोलें कि मलेरिया हो गया तो ठीक है, सबको बोल दिया. ठीक है, सर्दी जुकाम हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, दूसरी कोई बीमारी हो रही है, तो जनरली बात की जा सकती है. लेकिन ये जो एसटीडीज हैं इनके बारे में ज्यादातर लोग बात करना पसंद नहीं करते. ठीक है. अटैच टू एसटीडी डिटेक्ट द इन्फेक्शन पर्सन फ्रॉम गोइंग टू टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट. और ये इन्फेक्शन तब हटेगा जब डॉक्टर को टाइम से दिखाया जाए और उसको ट्रीटमेंट लिया जाए, लेकिन जनरली लोग नहीं लेते. दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर. और ये बाद में क्या क्रिएट कर सकता है, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है, विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज. ठीक है. पेल्विक मतलब पेल्विक रीजन समझते हो, पेल्विक रीजन पढ़ा था. तो गंदा डायग्राम बना है. दिस इज पेल्विक रीजन जहां पर जेनाइटेलिया प्रेजेंट होती है. तो पूरे पेल्विक रीजन में इंफेक्शन लग सकती है. ठीक है. जहां पर जेनाइटेलिया प्रेजेंट होती है. विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज. इन्फ्लामेशन समझते हो, पेल्विक रीजन समझ गए. इन्फ्लामेशन क्या होता है, देखो इन्फ्लामेशन इज समथिंग कि जैसे आपको मॉस्किटो बाइट होता है, मॉस्किटो काटता है तो क्या होता है, खुजली होना, रैशेस होना, स्वेलिंग होना. ठीक है. या कई बार एलर्जी हो जाती है, तो एलर्जी से क्या होता है, छींके आना शुरू हो जाता है. ठीक है. तो वो चीज क्या कहलाती है, इन्फ्लामेशन कहलाती है. इन्फ्लामेशन मतलब जबरदस्ती के सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं. इन्फ्लामेशन मतलब बॉडी जो बाहर से, आपने देखा होगा कई बार सर्दियों में हमारे जो बॉडी हेयर होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, है ना. सर्दी में कई बार ज्यादा सर्दी होती है तब भी इचिंग शुरू हो जाती है, खुजली. तो ये इन्फ्लामेशन मतलब बाहर की कोई चीज आ रही है, उसके लिए बॉडी ओवर रिस्पॉन्ड कर रही है ना, ओवर रिस्पॉन्डिंग दे रही है, रिस्पॉन्ड दे रही है, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन. रिस्पॉन्ड करना, जिसमें प्रॉब्लम हमें ही है, खुजली आ रही है, रैशेस हो रहे हैं, लाल दाने उठ रहे हैं, बहुत सारे पार्ट्स में होते हैं, तो इट इज नॉन एज इन्फ्लामेशन. तो एसटीडी जो है पेल्विक रीजन से शुरू होती है, सीधी सी बात है, और इन्फ्लामेटरी डिजीज कॉज करती है, इसे बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज. ठीक है. इसके बाद क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकते हैं क्योंकि इन्फेक्शन लग गया. स्टिल बर्थ मतलब वक्त से पहले बर्थ होना. और एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, मैंने तुमको बताया था एक्टोपिक प्रेगनेंसीज क्या होती है, तुम्हें याद नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है. मैंने ये बताया था कि जब यहाँ पर ही फीटस जम जाता है, यहीं पर एम्ब्रियो आगे नहीं बढ़ता और यहीं पर आगे इम्प्लांट होने की कोशिश करता है, यहीं पर रहता है. तो इस चीज को क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी. इट इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जब यहीं पर फीटस यहीं पर इसी जगह पर जम जाता है. ठीक है. अबॉर्शन और स्टिल बर्थ तो इन्फेक्शन की वजह से. ठीक है. इनफर्टिलिटी हो सकती है और कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का एसटीडीज की वजह से. सो एसटीडी आर मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी. देयरफॉर प्रिवेंशन ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दिस डिजीज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, ये हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इसी में इनका ज्यादा डिटेक्शन होना चाहिए. जो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू दिस इन्फेक्शन. ठीक है. बहुत सारे, मोस्ट ऑफ सारे लोग ही वल्नरेबल होते हैं, मतलब किसी को भी हो सकती है, क्योंकि जनरली ये जो डिजीजेस है ये इंटरकोर्स से तो होती ही है, पर जनरली
कॉमन पब्लिक टॉयलेट यूज करने से भी कई बार बहुत सारे इन्फेक्शंस लग जाते हैं, ठीक है, कॉमन टॉयलेट यूज करने से बहुत सारे इन्फेक्शंस लग जाते हैं, तो वनरेबल है, ठीक है। और सारी की बात नहीं कर रही, एड्स वगैरह की बात नहीं करी, बहुत सारी डिजीजेस हैं जो इस वजह से लग जाती है, और इनके होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादातर 15 to 24 एज ग्रुप में ही होते हैं, इसलिए होते हैं, ठीक है, आप भी इसी में बिलोंग करते हो, 15 to 24 इसलिए होते हैं क्योंकि उनको अक्ल नहीं होती है, दिमाग नहीं होता है, या जो एजुकेशन हम लोग ले रहे हैं उसके बारे में ज्यादा कह सकते हैं माइंडलेस होते हैं, बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, तो उन लोगों में जो कॉन्ट्रासेप्टिव हैं कौन से यूज करने हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव कौन से यूज नहीं करने हैं, ठीक है, उनके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं होता है। और इंडिया में तो वैसे भी एसटीडी के बारे में बात करना या जो हम पढ़ रहे हैं उस चीजों के बारे में जनरल बात करना एक टैबू कंसीडर किया जा सकता है ना, टैबू कंसीडर किया जा सकता है, हम बात ही नहीं करते इस बारे में। चलो, देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल, बीमारियों से रोक पॉसिबल है, तो कैसे बीमारियों से रोक की जा सकती है, ये 3 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटिस, ये है बेरियर्स, और ये बेरियर जो है ये एसटीडी से यही बेरियर बचाते हैं, बाकी फर्टिलाइजेशन से बचाते हैं, ये सिर्फ न सिर्फ फर्टिलाइजेशन से बचाते हैं लेकिन फ्लूइड भी कांटेक्ट में नहीं आने देते, ये ध्यान रखना है। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस विद डिजीज, ठीक है, केस सिम्टम्स पता है। चलो, फिर आता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होती है बेटा, देखो इनफर्टिलिटी की होती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है इनफर्टिलिटी होने की, और इसे मैं थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ा दूंगी। इनफर्टिलिटी क्या चीज होती है, इनफर्टिलिटी किसी भी तरीके से हो सकती है ना, इनफर्टिलिटी मतलब अगर कोई मेल में या फीमेल में दोनों में से किसी पार्टनर में कोई कमी है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, गैमेट नहीं बनना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सही काम नहीं करना, गैमेट कम बनना, गैमेट खराब बनना, फीमेल में है तो हमने पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पढ़ा था, या मेस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलना, या फॉलिकल्स में डेवलपमेंट नहीं होना, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, इनफर्टिलिटी कहलाती है। अब इनफर्टिलिटी से ओवरकम होने के लिए या इनफर्टिलिटी से बचने के लिए क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, तो इनफर्टिलिटी का एक ही मतलब है, व्हाट हैपेंड, फर्टिलिटी एक ही मतलब है क्या, कि चाइल्ड होना, ठीक है, और इनफर्टिलिटी से बचना है, ठीक है, फर्टिलिटी में मीन्स बीइंग अ पेरेंट, इसीलिए जरूरी है बीइंग पेरेंट, यही जरूरी है, फर्टिलिटी का यही मतलब है कि बीइंग पेरेंट, ठीक है, वेन एवर यू वांट बीइंग पेरेंट। इनफर्टिलिटी में पेरेंटिंग नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं है, किसी ना किसी की गैमेट में प्रॉब्लम है, तो इससे बचने के लिए बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, डायग्नोसिस सेंटर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इस चीज में हेल्प करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से नेचुरली अगर इनफर्टिलिटी है, नेचर ने कोई कमी रख दी है, ठीक है, कहीं भी हो सकती है, गैमेट नहीं बन रहा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में प्रॉब्लम है, कंसीव नहीं हो पा रहा, बार बार एबॉर्शंस हो रहे हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो रही हैं, कोई भी चीज इनफर्टिलिटी में आती है, ठीक है। फर्टिलिटी मींस बीइंग अ पेरेंट व्हेन एवर यू वांट, चाइल्ड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी। इनफर्टिलिटी उससे ओवरकम कैसे होना है, उससे कैसे बचना है इनफर्टिलिटी से, ठीक है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, क्लिनिक्स हैं, बहुत सारे हैं। तो जब नेचर के बाहर ये चीज कराई जाती है, मतलब डॉक्टर्स के साथ या लेबोरेटरीज के साथ या मेडिकल हेल्प के साथ इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जाता है, क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो अब नेचुरल वे में तो होनी नहीं है, तो हॉस्पिटल्स या डॉक्टर या क्लिनिक्स या डायग्नोसिस सेंटर्स हमारी हेल्प करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, क्या नाम याद रखना है, assisted reproductive assisted reproductive टेक्नोलॉजीज, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इसका जो वो है शॉर्ट फॉर्म है वो है ART, ठीक है। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो किसके अंदर पढ़ेंगे, ART में पढ़ेंगे,
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है बॉडीज के अंदर, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है वो बॉडी से बाहर करवाया जाता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ करवाया जाता है? आउटसाइड। वैसे तो कहाँ पर होता है? फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या करवाया जाता है? आउटसाइड में करवाया जाता है। और जब आउटसाइड में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है तो इस चीज को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखो, इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड, इसका मतलब ही आउटसाइड है। इन विट्रो का मतलब ही आउटसाइड है। अगर मैं इन वीवो बोलूं, ठीक है, तो मतलब जिस जगह पर होता है, एट द प्लेस। कई भी चीज उसी जगह पर है जहां पर होती आ रही है, ठीक है। जैसे किचन में खाना बना रहे हो तो इन वीवो, ठीक है। अगर बाहर कहीं बना रहे हो सड़क पे तो इन विट्रो, ठीक है। अगर अपनी स्टडी टेबल पर स्टडी कर रहे हो तो इन वीवो। अगर कहीं और स्टडी कर रहे हो, सपोज करो जहां पढ़ते हो वहां नहीं पढ़ रहे, कहीं और बैठ के पढ़ रहे हो, तो वो कहलाएगा इन विट्रो। आ रही बात समझ में? तो इन विट्रो मतलब जिस जगह पर होता है उस जगह पर नहीं हो रहा, उस जगह से अलग हो रहा है, लोकेशन अलग है, ठीक है। इन विवो मतलब उसी जगह पर हो रहा है, तो ये टर्म का मीनिंग है, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब बाहर हो रहा है, उस जगह पर नहीं हो रहा है जहां कराते हैं। कहाँ पर होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में नहीं करा रहे, फेलोपियन ट्यूब से बाहर करवा रहे हैं, ठीक है। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज मतलब असिस्टमेंट ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं? डॉक्टर का ले रहे हैं, क्लिनिक्स का ले रहे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। तो ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मतलब अब ये हेल्प करवाएंगे फर्टिलाइजेशन में और पूरा इम्प्लांटेशन में, ठीक है। और आउटसाइड करवा रहे हैं तो इन विट्रो पढ़ रहे हैं। अब इन विट्रो टेक्निक कौन सी है? देखो, तो समझ गए बॉडी से बाहर, ठीक है। अब बॉडी से बाहर करवा रहे हैं फर्टिलाइजेशन आउटसाइड, तो कंडीशन वही रखनी पड़ेगी जो फीमेल बॉडी की होती है। टेम्परेचर, केमिकल इन्वायरमेंट, वो सारी चीजें वही रखनी पड़ेगी। लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। अब इसमें दो चीजें होती है, देखो, गैमेट उठाया जाता है, ठीक है। गैमेट उठाया जाता है फादर का, और गैमेट उठाया जाता है मदर का, ठीक है। और ये गैमेट जो है, ये गैमेट फ्यूज करवाया जाता है लेबोरेटरी में। आगे बात समझ में? फादर से क्या उठाया जाएगा? स्पर्म, और मदर से क्या उठाया जाएगा? ओवा। वही फादर के मिलियंस ऑफ स्पर्म और मदर का एक ओवा। ये पेट्री डिश है, ठीक है। पेट्री डिश वही चीज है जो लेबोरेटरी की कटोरी होती है, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। लेबोरेटरी की कटोरी इज नोन एज पेट्री डिश। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करवाया जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन करवाने से तुम्हें पता है, वो हमने नहीं पढ़ा था एक कैपेसिटेशन रिएक्शन, याद है या नहीं है मुझे नहीं पता। कैपेसिटेशन रिएक्शन नहीं पढ़ा था? आई रियली डोंट नो तुम्हें याद है या नहीं। ये यहाँ पर इनके साथ कुछ होता है और इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ढीली कर दी जाती है, और यहाँ पर इनको एक जो एक बफर टाइप बन जाता है सॉल्यूशन। ये रिप्रोडक्टिव टेक का जो सॉल्यूशन होता है वो बफर टाइप बन जाता है, और वो इसको गैमेट्स को थोड़ा सा साफ कर देता है। ये चीज हमने पढ़ी थी कैपेसिटेशन में, ठीक है। तो ये पहले ही केमिकल से इसको कैपेसिटेशन करवाया जाता है ताकि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, एल्कलाइन नहीं, एल्कलाइन तो इधर होता है, इधर तो एल्कलाइन होता है, और इधर कैसा होता है? इधर होता है एसिडिक, ठीक है। इसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में दोनों मिलके एक स्पेशल बफर टाइप बना लेते हैं। बफर तुम्हें पता है क्या है? इससे ये स्पर्म जो है ना, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा ढीला पड़ जाता है, तो फ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ एग रखा है और वही मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डोनर के यहाँ पर गैमेट है। अब वही फ्यूजन का प्रोसेस होगा, जैसा फ्यूजन का प्रोसेस होता है उसी तरीके से फ्यूजन होगा। वो सेकेंडरी oocyte जाए, वो है अंदर, फिर डिवीजन होगा, माइटोसिस कंप्लीट होगी, अपना न्यूक्लियस अंदर भेज देगा, है ना। वही जो प्रोसेस है वही न्यूक्लियस अंदर भेज देगा, वो सब होगा। लेकिन एक प्रोसेस हमें करना पड़ेगा, वो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि कहाँ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो जा नहीं रहा ना, बाहर करवा रहे हो ना भाई, लेबोरेटरी में करवा रहे हो ना। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो जाना नहीं है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाना नहीं है, तो इसका जो मेम्ब्रेन जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट स्पर्म की ढीली कर देती थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो यहाँ पर होगा नहीं। वो यहाँ पर नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? तो हमें करना पड़ेगा वो चीज। तो हम ये केमिकल डालते हैं जिससे इसकी सबकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स निकल जाती हैं, और फिर ये फर्टिलाइज वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल प्रोसेस होता है, उसी तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन करवा दिया, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद दो चांस है, देखो सबसे पहले क्या बनेगा? जाइगोट,
ठीक है, जाइगोट के बाद क्या बन रहा था भाई, मोरूला। ठीक है, अब ये जो मोरूला है इसकी जो सेल है वो क्या कहला रही थी, ठीक है, 2 to 16 सेल स्टेज जो थी वो मोरूला कहला रही थी। स्टेज 2 सेल 8 4 सेल 8 सेल 16 सेल स्टेज तो कहला रही थी मोरूला। ठीक है, और ये जो सेल्स थी, ये जो सेल थी, ठीक है, ये सेल क्या कह रही थी, ब्लास्टोमियर। ये चीज भी हमने पढ़ी थी। तो अब क्या है कि यहाँ पर दो कंडीशन है फर्टिलाइजेशन के बाद। एक तो तुम्हारे पास जाइगोट हो सकता है और जाइगोट को आगे बढ़ने दिया जाए, सपोज करो जाइगोट को आगे बढ़ने दिया जाए, तो जाइगोट जो है वो आगे किस में डिवाइड हो जाता है, मोरूला कंडीशन में आ जाता है, और क्या बना लेता है, ये बना लेता है एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट के बाद हम एम्ब्रियो कंडीशन मान सकते हैं। ठीक है, या तो यही रोक दो जाइगोट तक ही, ठीक है, और या फिर एम्ब्रियो तक रोक दो। तो एम्ब्रियो की सेल्स क्या कहलाती है, ब्लास्टोमियर। आगे बात समझ में। चलो अब क्या करना है, लेबोरेटरी में करवा दिया। ये इतना आसान नहीं है कि लेबोरेटरी में पकड़ के ले गए और फ्यूजन करवा दिया, इतना आसान नहीं है। ठीक है, लाखों रुपए लगते हैं और डॉक्टर्स इसमें बड़े बड़े बैठे रहते हैं, तो समझ रहे हो तुम्हें क्यों पढ़ाया जा रहा है ये सब। चलो अब ये जो जाइगोट है, ठीक है, या जाइगोट रहने दिया या बढ़ने दिया। अब जाइगोट है तो क्या करना है, देखो देखो दो चीज आ गई। एक तो या तो तुमने जाइगोट तक ले लिया या जाइगोट को और आगे लेबोरेटरी में बढ़ने दिया और क्या कर दिया, इसको एम्ब्रियो तक ले गए। ठीक है, अगर जाइगोट ट्रांसप्लांट करना है तो जाइगोट यहाँ ट्रांसप्लांट करोगे। क्यों करोगे, फेलोपियन ट्यूब में। जाइगोट कहाँ पर जाएगा, फेलोपियन में या ओविडक्ट में। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, जाइगोट फेलोपियन में, क्योंकि वो धीरे 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 खिसकते 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 यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक जाइगोट, क्योंकि धीरे धीरे आता है ना, यही जाइगोट बनता है ना एम्पुला में, फर्टिलाइजेशन यही होता है ना एम्पुला में यहाँ पर। ठीक है, तो ये फेलोपियन ट्यूब में रख दो इसको, धीरे 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 खुद ही यहाँ पर आ जाएगा जाइगोट। तो अगर जाइगोट रख रहे हो तो कहाँ पर रखोगे, फेलोपियन में रखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइगोट यहाँ नहीं रखना भाई, जाइगोट यहाँ पर नहीं रखना, ये ध्यान रखना। यहाँ जाइगोट नहीं रखना, क्यों नहीं रखना, क्योंकि जाइगोट यहाँ थोड़ी, जाइगोट तो खिसक खिसक के आ रहा है ना। ठीक है, इसे बोलते हैं जिफ्ट। क्या बोलते हैं, जिफ्ट। जिफ्ट क्या क्या नाम है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट को कहां पर रखा भाई, जाइगोट को मैंने कहा रखा, फैलोपियन में रखा। यही रखा जाता है, यहीं से खिसक के यहाँ आता है। तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट बाहर बनाया था लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी में बनाया था, उसको क्या करा, लेबोरेटरी वाले जाइगोट को क्या करा, फैलोपियन में रख दिया। दूसरा, अगर एम्ब्रियो बनाने, अगर आगे बढ़ने दे रहे हो, ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मेरे को एम्ब्रियो बनाना है तो बना सकते हो। ठीक है, 8 सेल तक का, कब तक का, 8 सेल तक का एम्ब्रियो। तो अगर एम्ब्रियो बन गया तो अब एम्ब्रियो को कहाँ रखोगे, एम्ब्रियो को तुम यहाँ रखोगे यूट्रस में। क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो तो जाइगोट तो खिसक के आता है, एम्ब्रियो थोड़ी खिसकेगा, एम्ब्रियो तो यही आपको पता है ना, वो खिसक खिसक के आ जाता है और खिसकता है, धीरे धीरे आता है 7 डेज में, तो एम्ब्रियो बन चुका होता है और एम्ब्रियो आके इम्प्लांट होता है। तो जाइगोट इधर रखना है, एम्ब्रियो इधर रखना है, ये ध्यान रखोगे। तो अब क्या है, हम एम्ब्रियो जो रखेंगे, ठीक है, वो रखेंगे डायरेक्ट यूट्रस में। आगे बात समझ में, इसे बोलेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर, या तो इसे बोलेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसे बोल सकते हो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है, यानी आपने कहां पर रखा है इसे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, आपने इसको कहां पर रखा है, यूट्रस में डायरेक्ट रख दिया। आगे बात समझ में, हर चीज को हर जगह नहीं रखना। तुमसे पूछ ले जाइगोट को यहाँ क्यों नहीं रखा, भाई जाइगोट कैसे रखेंगे यहाँ पर, जाइगोट तो यही बनता है ना, वो तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक खिसक के आएगा। और अगर एम्ब्रियो रखे ना, एम्ब्रियो यहाँ रखना ही नहीं है, एम्ब्रियो यहाँ रख लिया तो मतलब वो तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। यहाँ तो है नहीं, एम्ब्रियो इधर रखना है, जाइगोट इधर रखना है, जैसे नेचुरल हो रहा है, नेचुरल जाइगोट इधर रहता है और एम्ब्रियो इधर रहता है, बस हम वैसा ही कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले मोड पर। दूसरा वाला जो मोड है वो है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो याद है, इन विवो इन विट्रो, इन विवो। इन विवो मतलब फर्टिलाइजेशन कहां पर करा रहे हैं, जहां पर होना चाहिए, एट इट्स प्लेस।
कहाँ पर? बाहर नहीं करवा रहे, ठीक है, लेबोरेटरी में नहीं करवा रहे, यहाँ पर भाई फर्टिलाइजेशन करवा दिया, ठीक है, यहाँ पर करवा दिया, क्या बना? जाइगोट, ठीक है। अब ये वाला जाइगोट ले करके, ये वाला जाइगोट जो है वो लेकर के किसी दूसरी फीमेल में डाल रहे हैं। अब यहाँ लेबोरेटरी नहीं, वो तो इन विट्रो था, बाहर था, ये इन विवो किसी में करवा दिया और किसी दूसरी फीमेल में ये जाइगोट ट्रांसफर कर दिया। अब तुम बोलोगे कि कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तुमने तो अभी पढ़ाई क्या है, तुमने अभी क्या पढ़ा है? तुमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, तुमने जो सिर्फ अभी चीजें सीखी है कि हाँ ये होता है, ठीक है। कहाँ करवाया? इन विवो, किसी नॉर्मल फीमेल में, नॉर्मल में, ठीक है, नॉर्मल में, जिसके अंदर क्या हो सकता है? फर्टिलाइजेशन हो सकता है, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो सकता है, इसके एम्पुला सही है, इसकी फेलोपियन ट्यूब सही है, इसका उठा करके, ठीक है, और क्या कर दिया? इसके अंदर डाल दिया। आगे बात समझ में? तो ये क्या कहलाएगा? इन विवो, मतलब फर्टिलाइजेशन लेबोरेटरी में नहीं करवाया था, किसी के अंदर करवाया था। एक करवाओ, दो करवाओ, अब हार्मोन तुम्हारे हाथ में, अब सारी चीजें तुम्हारे हाथ में, तुम्हें सारे प्रोसेसेस पता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग तुम्हारे हाथ में, कितने भी करवाओ भाई, ठीक है, और उसे उठा कर रख दो, एक में रख दो, दो में रख दो, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? इन विवो, एक फीमेल से लेकर के जाइगोट और दूसरी फीमेल में रख दी, ठीक है। इसमें क्यों रखी? क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता था, या तो इसकी ट्यूब्स ब्लॉक थी या इसके साथ कोई दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन करवा दिया, यहाँ पर रख दिया, ठीक है। जाइगोट करवाओ, चाहे चाहे डेवलप होने दो, एम्ब्रियो करवा दो, तुम्हारी इच्छा, चाहे जाइगोट रखवा दो, चाहे क्या रखवा दो? एम्ब्रियो रखवा दो। जाइगोट रखवाओगे बेटा तो ध्यान रखोगे फेलोपियन ट्यूब में रखवाना है, और अगर एम्ब्रियो रखोगे तो कहाँ रखवाना है? यूटरस में। ध्यान रखो, हम नेचर के साथ खिलवाड़ तो कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। ये नहीं कि एम्ब्रियो उठा करके जो है ना, एम्ब्रियो जो है वो उठा करके फेलोपियन ट्यूब में रख दिया, एम्ब्रियो नहीं चलता, और जाइगोट तो यहाँ पहुंचता ही नहीं, जाइगोट वो धीरे 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 डेवलप होकर ऑटोमेटिक पहुंचेगा। वॉट एवर यू डू, जस्ट पुट देम ऑन राइट प्लेस। चलो, नेक्स्ट जो है वो कहलाता है गिफ्ट, ठीक है। अभी तक तो एम्ब्रियो और गैमेट ट्रांसफर कर रहे थे, सॉरी, अभी तक एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे थे, अभी तक एम्ब्रियो जाइगोट ट्रांसफर कर रहे थे, अब क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? डायरेक्ट गैमेट ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? गैमेट ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। देखो, आप लोग डायग्राम एग्जाम में बहुत अच्छा बनाओगे, बहुत अच्छा नहीं तो भी थोड़ा सा सही बनाना, ठीक है। मैं यहाँ जो समझाने के लिए आप लोगों को बार बार, ठीक है, समझ रहे हो तुम सर्विक्स क्या है, वर्ड कैनाल क्या है, ठीक है। अब देखो, गिफ्ट में गैमेट ट्रांसफर, उससे पहले क्या ट्रांसफर कर रहे थे? जाइगोट कर रहे थे और एम्ब्रियो कर रहे थे, अब इसमें गैमेट ट्रांसफर करते हैं। गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है? देखो, गैमेट ट्रांसफर इस तरीके से होता है कि दो फीमेल से ले लेते हैं, ठीक है। अब एम्ब्रियो वगैरह नहीं करना, ये तो पता नहीं क्या ही बन गया है, ठीक है। अरे यार, गंदा गंदा बन गया है, चलो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है इसके अंदर कि गैमेट उठा करके डाले जाते हैं, ठीक है। तो अब गैमेट कैसे उठा करके डाले जाएंगे? ये फीमेल में गैमेट नहीं बनता, इसके अंदर गैमेट नहीं बनता, ठीक है, इसके अंदर गैमेट नहीं बनता, ठीक है, और इसके अंदर बहुत अच्छा गैमेट बनता है, ठीक है। तो इसका जो गैमेट है, इसका जो गैमेट है वो उठा करके, इसका जो गैमेट है वो उठा करके इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। इसके अंदर गैमेट नहीं बनता है, इसके अंदर बहुत अच्छे सही से गैमेट बनते हैं। तो इसका गैमेट, मैं जाइगोट की बात नहीं कर रही, इसका गैमेट मतलब इसका ओवा या इसका एग, ठीक है, उठा करके इसकी फेलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, यहाँ डाल दिया, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया। ऐसी गंदी फेलोपियन ट्यूब तो किसी की भी नहीं होती है, ठीक है, यहाँ डाल दिया, यहाँ से मेल गैमेट आएगा नॉर्मल, और यहाँ आकर फर्टिलाइज करेगा। तो यहाँ पर क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? गैमेट ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका सब सही है, लेकिन इसके गैमेट नहीं बनता, बाकी इसके अलावा इसके अंदर फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो सकता है और ये पूरा फीटस बहुत अच्छे से कैरी कर सकती है। लेकिन ओवेरी में कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कई बार हमने पढ़ा है पॉलीसिस्टिस ओवेरी सिंड्रोम, नहीं बनते, गैमेट नहीं बनते, ठीक है, सही से नहीं बनते, इसको कोई कैंसर हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से इसकी ओवेरी डैमेज हो गई है, ओवेरी निकाल दी, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें गैमेट नहीं बनता, बाकी सब सही है। तो यहाँ से निकाला गैमेट और इसमें डाल दिया, ये क्या कहलाता है? गिफ्ट।
गैमेट ट्रांसफर, गिफ्ट का पूरा फॉर्म क्या है? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, मतलब इसका गैमेट उठा करके, जिसमें बहुत अच्छा बन रहा था, इसका oocyte उठा करके इसके फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया। ठीक है, गैमेट ट्रांसफर करा, गैमेट ट्रांसफर ध्यान रखना है। अब क्या ध्यान रखना है, दूसरा क्या होता है, देखो एक होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या है? इंट्रा, ये वापस हम किस में आ गए भाई? इन विट्रो में। किस में आ गए? इन विट्रो में, जगह से बाहर। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, ये क्या चीज है? ये जो ओवा है ना, इसमें स्पर्म का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, इसमें स्पर्म डायरेक्टली, ये नहीं पढ़ा था यहाँ पर हमने, यहाँ पर डाला था, तो ऑटोमेटिक जो स्पर्म बोर नहीं हो पाता, कई बार स्पर्म क्या करता है, इसको ऑटोमेटिक ही बोर करता है ना, वैसे तो छेद करता है ऑटोमेटिक, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं कर पाता, तो एक इंजेक्शन लेते हैं ऐसे। ठीक है, और इसमें बहुत सारे मेल गैमेट भरते हैं, एक ही भेजना है अंदर तो, लेकिन इसको अंदर एक को डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये इन विट्रो है, वापस बाहर कर रहे हैं, नेचर में कर रहे हैं, नॉर्मली नहीं हो रहा, तो इसे क्या बोलते हैं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इससे क्या बना लो, चाहे तो मूड हो तो जाइगोट बना लो, और जाइगोट को आगे फर्दर, ये भी लेबोरेटरी में ही है। ठीक है, लेबोरेटरी की कटोरी में होता है, दैट इज पेट्री डिश। पेट्री डिश जाइगोट बना लो, चाहे तो क्या बना लो? एम्ब्रियो बना लो। आगे बात समझ में? इन विट्रो है। ठीक है, टर्म्स आपको याद करनी है। फिर दूसरा मेथड जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? देखो बेटा, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। ठीक है, डोंट गो विथ माय वर्स्ट डायग्राम्स, क्योंकि मेरे को जल्दी कराना है, आज कराना ही है, अगली बार से नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी। ठीक है, आर्टिफिशियल इसका बहुत अच्छा बन रहा है। ठीक है, अभी तक तो फीमेल्स की प्रॉब्लम देख रहे थे, अब मेल की प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, इसका गैमेट बन रहा है। ठीक है, लेकिन स्पर्म डोनर जो है, जो स्पर्म दे रहा है, हस्बैंड ही है इसका, उसके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि उसके स्पर्म बहुत आड़े टेढ़े है या खराब है या मूवमेंट नहीं कर सकते, तो आर्टिफिशियली स्पर्म्स को, मेल गेमेट को आर्टिफिशियली यहाँ इसके अंदर इंजेक्ट कराया जाता है। कैसे? आर्टिफिशियल, वैसे तो नॉर्मल होता है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, खराब बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, मूवेबल नहीं है, तो दो तरीके से इसे इंसर्ट कराया जाएगा। ठीक है, या तो वेजाइना में इंसर्ट करा दो, ठीक है, गैमेट्स को वेजाइना में, या फिर कहा इंसर्ट करा दो? यूट्रस में। ठीक है, वो तो खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, जाना फेलोपियन ट्यूब में ही है। ठीक है, या तो यहाँ करा दो, ठीक है, वेजाइना में, या फिर डायरेक्ट कहाँ करा दो? इंसर्ट यूट्रस में स्पर्म्स को, क्योंकि खुद नहीं जा सकते हैं, वीक है, प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम चले, रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर तो गैमेट हो गई, तो ये अपना रास्ता तो खुद ही ढूंढ लेंगे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खुद तो आप कहीं भी इसको अंदर डलवा सकते हो। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल करवा रहे हो, नेचुरली नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें इंट्रा यूटेराइन, इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम इसको बोलेंगे, ठीक है, कहीं भी करवा दो, यूट्रस में या वेजाइना में, इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या बोलेंगे? या इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, यूट्रेन या तो यूट्रस में डाल दो, वेजाइना में, कहीं पर भी इंजेक्शन से डालते हैं। ठीक है, इंजेक्शन लेकर के डालते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रा यूटेराइन मतलब डायरेक्ट यूट्रस में इस तरीके से इसको डाल दिया जा रहा है, तो क्या बोलते हैं? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, ये गैमेट डाला है। क्या डाला है? गैमेट। पहले वाली कंडीशन में क्या करा था? इसमें गैमेट अच्छा बन रहा था और इसमें नहीं बन रहा था, तो इसका गैमेट उठा करके इसमें डाला था। ठीक है, हम गैमेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा कि ये गैमेट डाल रहे हैं। अब यहाँ पर हम एम्ब्रियो वगैरह नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट ही गैमेट को क्या कर दिया जा रहा है? डायरेक्ट को गैमेट को ही ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। सो यू नीड टू रिमेम्बर दीज थिंग्स, डायरेक्ट गैमेट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एक और चीज मैं बताना चाह रही थी, सरोगेट आपने पढ़ा होगा, सरोगेट मदर। ठीक है, सरोगेट मदर क्या होता है? देखो,
ये है मदर, ठीक है। आजकल तो सरोगेसी इसलिए चल रही है क्योंकि फिगर खराब नहीं करना, ठीक है। ये है मदर, ठीक है, और ये है फादर, ठीक है। ये कोई दूसरी लेडी है, ठीक है। अब क्या होता है, सरोगेसी क्यों चली थी, क्योंकि इसका गैमेट तो बहुत अच्छा बनता है, इसका फीमेल का गैमेट बहुत अच्छा बन रहा है इसका, ठीक है। और फादर के जो गैमेट हैं, ठीक है, स्पर्म्स बहुत अच्छे है इसकी गैमेट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसको बीमारी है, इसको डायबिटीज है, इसका यूट्रस अच्छे से काम, मतलब गैमेट तो बहुत अच्छे से बन रहा है, ठीक है। या तो फर्टिलाइजेशन नहीं करवा पा रहा क्योंकि ट्यूब बंद है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं करवा पा रहा, कोई बीमारी है, इसकी यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या करा था कि ये गैमेट, इसका गैमेट, मदर का और फादर का गैमेट, इनका गैमेट बाहर करवा लिया जाता है फ्यूज, ठीक है, फ्यूज करवा लिया, और वो क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया, चाहे एम्ब्रियो डालो चाहे जाइगोट डालो, जो भी तुमको डालना है, ठीक है। इन दोनों का फ्यूज करवा लिया। तो ये जो मदर है ना, ये मदर है सरोगेट। ये मदर अपना कुछ नहीं दे रही बेटा, इनको कुछ नहीं जा रहा, ये सिर्फ इसको पालेगी, बायोलॉजिकल मदर नहीं है ये, इसका कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना यूट्रस दे रही है, जिसके लिए पैसे लेती है, किराया देती है, ठीक है, 5-6 लाख रुपए जो भी लेने हो लेते हैं, ज्यादातर गरीब लड़कियां करती है ये सब, ठीक है। तो वो इसको उठा लिया, इसको उसका उठा लिया, इसका उठा लिया, ये कोई प्रॉब्लम हो रही है इसको, ठीक है, नहीं कर पा रही, कंसीव नहीं कर पा रही, गैमेट अच्छा बन रहा है, तो ये बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, मतलब जो बेबी दिखेगा ना, दिखने में कैसा होगा, वो बिल्कुल अपनी इस मम्मी जैसा होगा, पापा तो ये है, ठीक है, इस मम्मी जैसा होगा, जो भी इसकी शक्ल है, लुकिंग है, कलर है, जो भी है जेनेटिक, क्योंकि गैमेट तो इसका जा रहा है और गैमेट इसका जा रहा है, इसका कुछ नहीं जा रहा है, इसका गैमेट नहीं जा रहा है, ये तो जस्ट एक रूम दे रही है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, रूम दे रही है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये कौन सी मदर कहलाती है, सरोगेट। ये बायोलॉजिकल मदर नहीं है, इसका कुछ भी जेनेटिक नहीं है, कुछ भी जेनेटिक नहीं है इसका, कोई जीन्स इसके एक्सप्रेस नहीं होंगे, शी इज जस्ट प्रोवाइडिंग अ रूम, ठीक है। तो ये मदर कौन सी कहलाती है, सरोगेट मदर। पर आजकल बीमारी तो नहीं, ठीक है, फिगर मेंटेन करने के लिए कि मोटे हो जाएंगे, तब भी सरोगेसी चल रही है कि अपना ले लिया गैमेट, तो मदर तो यही है, दिखेगा इसके जैसा, फादर इसके जैसा, लेकिन दूसरे को पैसे दे करके कि भाई कौन इतना पेन, 9 मंथ्स का पेन झेले, और कौन हार्मोनल चेंज झेले, और कौन सारी प्रॉब्लम्स झेले, ठीक है। प्रेगनेंसी इज नॉट इजी थिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली अब आपकी मम्मियों ने, सबकी मदर्स ने बहुत प्रॉब्लम झेली उस दौरान, ठीक है। तबीयत खराब ही रहती है मोस्ट ऑफ, बहुत सारी बीमारियां होती है, देखा ना तुमने कैसे ऑर्गन्स दब जाते हैं, सारे ऑर्गन दब गए, सारी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से भी आजकल सरोगेसी का फैशन चल रहा है, ठीक है। गैमेट ये तो बायोलॉजिकल कोई कनेक्शन नहीं रहता है, ठीक है। इसके बाद जो थोड़ा सा पार्ट है वो आप खुद पढ़ लेना, सिंपल ही है। सिंपल ये है कि इनफर्टिलिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है, ठीक है। तो इंडिया में है ना, ये टेक्निक समझ गए, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन इंदिरा इन विट्रो फर्टिलिटी सेंटर प्रेजेंट है यहाँ कहीं दुर्गा नर्सरी रोड पर कहीं पर प्रेजेंट है, ठीक है। इन विट्रो समझ गए, बाहर करवाना, जो सारा बाहर करवा रहे हैं, ठीक है, वो इन विट्रो। अब ये है, ये तुम थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ लेना कि इंडिया में अच्छा है ना, इन सब चीजों से ज्यादा अच्छा है, इन सब चीजों से ज्यादा अच्छा है ये सब कराने से, एडॉप्शन कर लें, इतना आईवीएफ पे नहीं जाए या सेरोगेसी पे इस पे नहीं जाके एडॉप्शन कर लें, ताकि किसी ऑर्फन बच्चे को भी सहारा मिले, ठीक है। लेकिन आजकल लोग रिलीजियस की कौन से धर्म का होगा, सोशल कौन सा क्या होगा, कहाँ का होगा, इस वजह से एडॉप्शन पसंद नहीं करते, और वो लोग क्या पसंद करते हैं कि खुद का ही हमारा बेबी हो। तो यही पैराग्राफ ये बोल रहा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, सिंपल है। क्या है कि खुद का ज्यादा पसंद करते हैं करना, भले कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आईवीएफ पे जाना पड़े या आर्टिफिशियल, ये सब जो जो पढ़ा सब करके भी हमारा चाहिए हमको, हमारे